प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आन ब्राजौ कथा में और नगर करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगनियम हरि द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की जय हो। 25वां अध्याय। पार्वती की तपस्या, व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का देवी के साथ वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे उत्पन्न कौशिकी के द्वारा शुभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमाचल पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर का उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मणिमन सदा पति के चरण बिंदों का विचिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्म विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर के ब्रह्म रूपी धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्भाव से वहां आया था। पार्वती के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वंत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। वह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह रातों दिन उनकी उपासना भी सीख करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके 3 प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उनकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कर्ष रूप से अपनी कृतज्ञ का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया। वह उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र होती गई। उसी समय देवता शुभ और दैत्यों के दुराग्रह का दुखी हो ब्रह्मा जी शरण में आए। उन्होंने शत्रु पीड़ित जनक अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके अपने प्रयत्न से देवताओं के दुखी नाश के विषय में मनी मन सोचते हुए देवताओं की प्रार्थना करने पर उनके साथ देवी तपोवन को प्रस्थान किया। वह सूरश्रेष्ठ ब्राह्मण ने उत्तम तप में परिधिष्ट परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि और रुद्रदेव के जन्मदाता पिता महेश्वर को भार्या आर्या जगत माता गिरिजा राज नंदनी पार्वती को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी उनके योग्य अग्र देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या कारण पूछने लगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्ध करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा क्रियाकलाप आपका लीलावास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं?
देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमाचल आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह हैं। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकती हूँ। अतः यह बहुत कहने से क्या लाभ है। मेरे शरीर में जो कालापन है, इस सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने से प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया। इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह भी आपकी एक लीला है। जगन्माता, आपकी लीला ही लोकहित के लिए होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुभ और शुभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मेरे वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः आप विलंब करने में कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए भी सुधीर हो जाइए। आपके द्वारा जो सच्ची रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु रूपा हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्ण हो गई। त्वचा कोष काली त्वचा आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी, उनका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की यह मायामयी शक्ति योग हिद्रा और वैष्णवी कहलाई। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप थे, सौभ्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थे। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श और रति का योग नहीं प्राप्त था और वह दूसरों से अजय थी एवं अत्यंत सुंदर थी। देवी ने अपनी सनातन शक्ति का ब्रह्मा जी के हाथों में दे दिया। वही दैत्य पर शुभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुई ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विद्यागिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई। वह शक्ति अपनी माता गौरी और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुभ निशुंभ को मारने के लिए उदित होकर विंध्याचल पर्वत को चली गई। उसने सब रागन में शुभ निशुंभ के बन और शरीर को अपने हाव भाव रूप बाणों तथा वास्तविक बाणों से छीन भिन्न कर उन दोनों दैत्यों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यंत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी हुआ कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। साथ ही वायु संगीता पूर्व खंड में देवी गौरव प्राप्ति नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। कथा विग्रत होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित अब करो विश्राम। श्यापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। सभी भाइयों को प्रणाम।